Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing great. So in today's lesson, we are going to learn one of the most important essential chapter in English, and that is called conjunctions. Well, conjunctions play a vital role in your examination. क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंजक्शन में, चाहे वो आपको एरर की फॉर्म में पूछे या फिर किसी वो अदर फॉर्म में पूछे. तो कंजक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में इंग्लिश के अंदर. आपके आपका कोई भी एग्जाम हो उस हर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट. सो हम इस लेसन में कंजक्शंस को पढ़ेंगे. कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है जिनसे क्वेश्चन बनता है, राइट. और उन कंजक्शंस को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, डेफिनेशन के साथ कि क्या कंजक्शंस है, कि इनको हम कहाँ किस सिचुएशन में कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन इनसे बनाते हैं और कैसे हम इनमें अगर एरर है तो कैसे इन कंजक्शंस के साथ हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस की क्या डेफिनेशन है, होते क्या है कंजक्शंस, राइट. राइट. सो कंजक्शंस होते क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न दैट फर्स्ट, राइट. सो कंजक्शंस होते क्या है, राइट. सो कंजक्शंस इज ए वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. कंजक्शंस इज ए वर्ड which connects two sentences, two words, two clause or two phrases, right. Try to understand my point. So conjunction is a word, we can say it is a word, right. It is a word which connects जो कनेक्ट करता है, which connects two sentences, right. Two sentences, right. Two sentences, two phrase, two clause. I will tell you clause and phrase क्या होती हैं, I'll tell you later, right. First of all, you have to understand that conjunction is a word which connects two sentences, two phrase, two clause, right. Okay. And two words each other also, right. Two words, that is called conjunction. This is the definition of conjunction, right. ये conjunction की क्या है, definition है. तो मैंने क्या बोला, I said that conjunction is a word which connects two words, two sentences, two clause and two phrases each other. जो connect करने का काम करता है, right. राइट, जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन, राइट. कंजक्शन, आई होप इट्स क्लियर. सो डेफिनेशन मुझे लगता है कि क्लियर है. कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू फ्रेज, टू सेंटेंसेस, टू क्लोज एंड टू वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन, राइट. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल से समझते हैं. आई सेड राम एंड श्याम. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. राम एंड श्याम आर कमिंग हियर, राइट. आर कमिंग here. Ram and Shyam are coming here. So here you can see that Ram and Shyam, these are two what? Two words हैं ये, right. Two words हैं. We can say ये pronoun है. Two pronoun को हम pronoun भूल जाओ, two words हैं. Ram and Shyam. तो यहाँ पे राम एंड श्याम को कौन जोड़ रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द थर्ड थिंग विच इज एंड, जो क्या है, कंजक्शन है. क्या है, एक कंजक्शन है जो किसको जोड़ रहा है, राम एंड श्याम को. दीज आर टू वर्ड्स, वी कैन से दीज आर टू प्रोनाउंस विच आर बीइंग कनेक्टेड बाय एंड, जो एंड के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं. सो मैंने क्या बोला कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड्स, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम. तो ऐसे आप जान सकते हो कि ये कंजक्शंस होते हैं जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो क्लोज एंड दो फ्रेज को जोड़ते हैं आपस में, उनको बोलते हैं कंजक्शन. मतलब जो जोड़ने का काम करे, इंग्लिश में जो जोड़ने का काम करे उसको हम बोलते हैं कंजक्शंस, राइट. सो अब हम जो है वन बाय वन करके इंपॉर्टेंट कंजक्शंस पढ़ेंगे विच प्ले ए वेरी एसेंशियल रोल इन योर इंग्लिश, राइट. जो आपको जानने की जरूरत है ही है, राइट. जो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट. सो पहला है हमारा, द फर्स्ट कंजक्शन दैट वी हैव इन द लिस्ट इज ईदर डैश और. ईदर डैश और, ये कहां यूज होता है,
समझना मेरी बात ध्यान से, ईदर डैश और कहां यूज होता है वो हम समझते हैं। मान लो दो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज ईदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, राइट। इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हो? राम इज ईदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, मतलब इधर और वहां यूज होता है, इधर और वो कंजक्शन है जो बताए कि कोई दो चीजों में से कोई एक है, या तो वो इंटेलिजेंट है या फिर वो हार्ड वर्किंग है। दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा। सो कोई एक, दो में से कोई एक को बताने के लिए हम बोलेंगे दो में से कोई एक, दो में से कोई एक को बताने के लिए हम यूज करेंगे ईदर और को, राइट। सो इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है? इस सेंटेंस में ये शो हो रहा है कि या तो राम इंटेलिजेंट है या फिर वो हार्ड वर्किंग है। वो दोनों नहीं है, बोथ नहीं है वो, राइट। क्या नहीं है? बोथ नहीं है, उन दोनों में से कोई एक है वो। बोथ नहीं है वो, क्या है? बोथ नहीं है, कोई एक होगा, या तो वो इंटेलिजेंट होगा या वो हार्ड वर्किंग होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, या तो वो इंटेलिजेंट होगा या फिर वो हार्ड वर्किंग होगा, राइट। Okay, let's take another example to make you understand very well, right? जैसे ईद, इस सेंटेंस के शुरू में और एंड, शुरू में और बीच में यूज हो सकता है, ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। तो ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो रहा है, मतलब ये जो कंजक्शन है इसमें देखते हैं जब शुरू में यूज होगा, ईदर यू और योर फादर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ईदर यू और योर फादर इज कमिंग हियर। इस सेंटेंस में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? या तो तुम या तुम्हारे पापा यहां पे आ रहे हैं, वो दोनों नहीं आ रहे, तुम नहीं आ रहे और तुम्हारे पापा दोनों नहीं आ रहे, तुम दोनों में से कोई एक आ रहा है। तो ईदर यू और योर फादर, राइट। हैव अ लुक ऑन द सेंटेंस, ईदर यू और योर फादर इज कमिंग हियर। ईदर यू और योर फादर इज कमिंग हियर, मतलब या तो तुम या तुम्हारे पापा यहां पे आ रहे हैं। तो ईदर और जब यूज हो सेंटेंस में तो वहां पे आप समझ लेना दो में से किसी एक चीज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आई एम ईदर ए टीचर, राइट, आई एम ईदर ए टीचर और ए बिजनेसमैन, या तो मैं टीचर हूं या मैं बिजनेसमैन हूं, राइट, या तो मैं टीचर हूं या मैं बिजनेसमैन हूं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, शी इज ईदर टीचर और बिजनेसमैन, या तो वो टीचर है या फिर वो बिजनेसमैन है। कि आपको नहीं है, आपको नहीं पता, यू आर नॉट श्योर अबाउट दीज टू थिंग्स, कि वो सामने वाला या तो ये है या वो है। श्योर होता तो डेफिनेटली आप दो चीज के बारे में बताते नहीं। अगर आप श्योर होते कि हाँ वो टीचर ही है तो डेफिनेटली यहां पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब दो चीजें, दो में से कोई एक हो, एक को बताने के लिए हम when we are not sure, when we are talking about the third person and we are not sure what the position that person has, right, so उस सिचुएशन में कोई दो में से एक है, वो दोनों नहीं है, सो उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे ईदर और का। क्या बताने के लिए यूज करेंगे? ईदर और का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज नीदर नॉर। नीदर नॉर, नीदर नॉर। समझना मेरी विधान से, अगर मैं ऐसे लिखूं आई एम नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग, राइट, आई एम नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आई एम नीदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। ये नीदर एंड नॉर कहां यूज होगा? जब आपको बताना हो कि दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, राइट, कोई भी नहीं, राइट, कोई भी नहीं। ना तो आप वो इंटेलिजेंट हो ना हार्ड वर्किंग हो, आप कोई थर्ड थिंग हो, कोई तीसरी चीज हो, ना इंटेलिजेंट हो ना हार्ड वर्किंग हो। तो दोनों में से एक भी ना बताने के लिए हम यूज करेंगे नीदर नोर का। किसका यूज करेंगे? नीदर नोर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, यहां पे हम एक्स्ट्रा में नोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीदर नोर का मतलब कि अंदर ही नोट की सेंस आ रही है। वी नो नीड टू ऐड नॉट इन एक्स्ट्रा में नोट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, लाइक यहां पे आप
नीदर आपने यूज किया एंड इसके बाद यहां पे और यूज नहीं कर सकते हो, राइट? सो देयर इज ए देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंजक्शन दैट विच विल बी यूज्ड टुगेदर, विच विल नॉट बी यूज्ड सेपरेटली, इनका यूज साथ होगा ही होगा। सो नीदर नोर, और इससे पहले वाले में क्या था, ईदर और था, तो आपको ध्यान रखना है कि ईदर के साथ और लगेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि ईदर के साथ आप नोर लगा रहे, नो, कॉम्बिनेशन को समझो, ईदर और नीदर नोर, राइट? सो ये है। नाउ लेट्स स्पीक अनदर एग्जांपल, राइट? अगर मुझे कहना हो कि ईदर नीदर यू नोर योर फादर, ठीक है, ना तो तुम और ना तुम्हारे पापा यहां पे आ रहे हैं, राइट? इज कमिंग हियर, राइट? इज कमिंग हियर, राइट? ना तो तुम ना तुम्हारे पापा यहां पे आ रहे हैं, नीदर यू और नो योर फादर इज कमिंग हियर, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट नीदर नॉर एंड ईदर और, नीदर नॉर एंड ईदर और। चलिए, लेट्स मूव टू द थर्ड कंजक्शन which is not only but also. The third conjunction that we have in the list is not only but also. Not only but also, right? But also, right? But also. इस कंजक्शन में दोनों ही चीज को बताएगा। कैसे? Let's understand with an example. I am not only a teacher. I am not only a teacher, right? But also, और ये also नहीं होता, ये also होता है, right? Pronunciation को समझो, also होता है, also नहीं आता। I am not only a teacher but also a businessman. But also a businessman. So इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? इस कह रहा है कि मैं टीचर ही नहीं हूं बल्कि मैं बिजनेसमैन भी हूं। तो दोनों चीज को बता रहा है, राइट? सो दोनों चीज को बताने के लिए हम यूज करेंगे कंजक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट? शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, राइट? बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, राइट? सो वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, राइट? सो हियर वी विल बी यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस सिचुएशन में दोनों ही चीज हो, हमने ईदर और में पढ़ा कि दोनों में से कोई एक है, नीदर नोर में पढ़ा कि एक भी नहीं है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में दोनों है, वो दोनों है। चलिए एक और समझते हैं इसी से, जब दोनों ही हो तो फोर्थ कंजक्शन है हमारा बोथ एंड। बोथ एंड को भी हम बोथ हैंड, राइट? जैसे आई एम बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, राइट? आई एम बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, राइट? आई एम बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, मैं दोनों हूं, मैं बोथ इंटेलिजेंट भी हूं एंड हार्ड वर्किंग भी हूं। तो इस कंजक्शन में भी हम पिछली कंजक्शन की तरह की सेंस में यूज करेंगे इसको, बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है शी टीचेस बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। शी टीचेस बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, वह मैथ भी पढ़ाता है और वह मैथ भी पढ़ाती है और इंग्लिश भी पढ़ाती है। तो राइट, इस सिचुएशन में यूज करेंगे बोथ एंड का। आई होप यहां तक कंजक्शंस क्लियर हैं, आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द फिफ्थ वन इज टिल अनटिल, राइट? टिल अनटिल, कोई डिफरेंस नहीं होता टिल अनटिल के अंदर, दोनों को हम एक जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी? टिल एंड अनटिल जो है वो एक टाइम को बताते हैं, राइट? टाइम को बताते हैं, कंजक्शन ऑफ टाइम वी कैन से, जो टाइम पीरियड को शो करते हैं वहां पे हम टिल एंड अनटिल जो है वो कंजक्शन ऑफ टाइम पीरियड को बताने के लिए हम यूज करते हैं। किसको? टिल एंड अनटिल। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, राइट? हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, राइट? एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर until you come, right? Until you come I will not go from here. So समझना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
सो आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल यू कम, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आ जाओगे। सो सेंटेंस देखो यहां पे अंटिल यू कम, तो जब कोई सेंटेंस अंटिल से बन रहा हो तो हम अंटिल से और उस सेंटेंस में अंटिल है तो हम एक्स्ट्रा में नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंटिल ही जो है जब तक तुम नहीं आ जाओ की सेंस। तो मैंने बोला कि नेगेटिव सेंस देगा। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, करेक्शन आपका एग्जाम में ऐसे आ सकता है, राइट, अंटिल यू डोंट कम, until you don't come। so ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली दैट सेंटेंस वुड बी रॉन्ग कंप्लीटली, बिकॉज क्यों, क्योंकि until में भी नेगेटिव आ गया और डोंट के अंदर भी नेगेटिव आ गया। एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव सेंस कैसे आ सकती है, हाउ इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि until के अंदर नेगेटिव है और वो नॉट को शो करता है, किसको शो करता है, नॉट को शो करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो अंटिल को हम टिल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, नो नीड टू गेट वरीड अबाउट इट, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विद अंटिल एंड टिल। the farmers will not sow the seeds। जब तक बारिश नहीं होती है तो फार्मर क्या नहीं करेंगे, बीज नहीं उगाएंगे। सो हम बोलेंगे until it rains, until it rains। जब तक बारिश नहीं होती है, जब तक बारिश नहीं होती है, the farmers will not sow the seeds, right। फार्मर्स जो है वो बीज नहीं उगाएंगे until it rains, right। so I hope you have understood with until and till का concept क्लियर है। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जिस सेंटेंस में until होगा उसके बाद वहां पे या तो नोट दे देंगे, तो नोट नहीं आएगा, ये आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हमारा unless। अब आप ये कहोगे कि सर until and unless के अंदर क्या डिफरेंस है, डेफिनेटली बताऊंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो until and till till and until कहां यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, लेकिन अनलेस के केस में नहीं है ऐसा। अनलेस के केस के अंदर हम इसको कंजक्शन ऑफ कंडीशन होती है, इसमें ये भी नेगेटिव की सेंस देता है। इसके जब ये किसी सेंटेंस में यूज होगा और इसके बाद नेगेटिव आ रहा है तो भी वो गलत होगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। until जो है वो टाइम पीरियड को बताता है एंड जो अनलेस है वो कंडीशन को बताता है। जैसे अगर तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं होगे, कंडीशन है कि ये काम नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, राइट। सो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास नहीं करोगे। सो सेंटेंस को समझो, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तो जब तक तुम नहीं पढ़ोगे आप ये मत समझना कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे नई सेंस आ रही है तो इसमें तो नोट कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं। अनलेस ही क्या बताता है, नेगेटिव की भावना बताता है। सो अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट है, जब तक तुम कार नहीं चलाओगे तब तक तुम कार नहीं सीख पाओगे। सो अनलेस यू ड्राइव द कार यू विल नॉट लर्न इट, यू विल नॉट लर्न ड्राइविंग, ठीक है, यू विल नॉट लर्न ड्राइविंग। सो दिस इज द सेंटेंस। इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तो वो काम नहीं होगा। ये रिलेट कर रहा है कि यह कंडीशन है तो तभी उस कंडीशन के सेकंड कंडीशन होगी। सो अनलेस यू ड्राइव द कार यू विल नॉट लर्न, सॉरी यहां पे लिखा नहीं, यू विल नॉट लर्न ड्राइविंग, राइट, यू विल नॉट लर्न ड्राइविंग। वेयर आई एम राइटिंग इट, लेट मी राइट इट अगेन, यू विल नॉट लर्न ड्राइविंग। जब तक तुम एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। अनलेस यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम, अनलेस यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम, राइट। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे
अनलेस एंड अनलेस को, राइट। सो मैंने क्या बताया कि until जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है एंड अनलेस जो है वो कंडीशन को बताता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन until एंड अनलेस. आई होप दैट द डिफरेंस हैज बीन क्लियर्ड इन योर माइंड. चलिए नेक्स्ट लेते हैं हमारा लेस्ट शुड. ठीक है, लेस्ट शुड. अगर मैं ये बोलूं कि ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, ठीक है, ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, राइट. ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे. सो कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, वो यहां से होगा, ये करो, ये काम करो नहीं तो ये हो जाएगा. ठीक है, जैसे वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड. क्या हार्ड वर्क करो नहीं तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क करो नहीं तो क्या हो जाएगा, आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे. सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड क्या, यू शुड नॉट गेट सक्सीड, यू शुड नॉट गेट सक्सीड, राइट. ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट, ठीक है, लेस्ट यू शुड नॉट गेट सक्सीड, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली नहीं तो तुम गिर जाओगे, वॉक केयरफुली. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. सो अगर लेस्ट यू शुड फॉल, अगर लेस आ रहा है तो उसके बाद हमेशा शुड ही आएगा इस कंडीशन में. तो ये कंजक्शन का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम गिर जाओगे, नहीं तो तुम गिर जाओगे. ठीक है, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल, you should fail in the exam, you should fail in the exam, right. so अच्छे से पढ़ो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में, राइट, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, राइट. ठीक है, सो आई होप यहां तक कंजक्शंस जो है आपको क्लियर है. ठीक है, यहां तक कंजक्शंस क्लियर हैं. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट कंजक्शन है कि हमको ये दो कंजक्शंस हैं. ठीक है, एक है सो दैट और दूसरा है टू एंड टू, राइट. डिफरेंस क्या होगा अच्छे से समझ में आएगा. पहले इसको देखो, सेंटेंस में लिखता हूं. ठीक है, आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, दैट आई कांट वॉक. मैं इतना थक गया हूं कि अब मैं और नहीं चल सकता. ठीक है, अब मैं और नहीं चल सकता. और इसी सेंटेंस को अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, I am so tired, सॉरी इससे बनाता हूं मैं, ये इससे बनाना था ना. I am too tired to walk, I am too tired to walk. क्या दोनों सेंटेंस में से क्या इन दोनों में से कोई एक गलत है, क्या दोनों सही हैं? सेंटेंस दोनों सही हैं. समझना मेरी बात ध्यान से. I am so tired that I cannot walk. अगर आप सेंटेंस so that से बना रहे हो, अगर आप सेंटेंस सो दैट से बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे सेंटेंस में अगर आप सो दैट से सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तो इसके बाद दैट के बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा, राइट, वो नेगेटिव के अंदर आना चाहिए. लेकिन अगर आप टू एंड टू से बना रहे हो तो इस टू के बाद वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा. ये कहता है नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा. ठीक है, ये जब टू टायर्ड टू वॉक कर रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो इस कंजक्शन से, तो वहां पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सेंस नेगेटिव की ही होगी. सो इस सेम सेंटेंस को हम दो कंजक्शन के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं. डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सो दैट से बना रहे हो तो यहां पे नेगेटिव आएगा, टू से बना रहे हो तो यहां पे नेगेटिव नहीं आएगा. आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक एंड आई एम टू टायर्ड टू वॉक. दोनों सेंटेंस की सेम सेंस है, राइट, सेम सेंस है. अब इस टू वाले में इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, टू बी
बी वॉक्ड भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना बी वॉक्ड भी आ सकता है, बी वॉक्ड ये पैसिव में हो जाएगा, बी वॉक्ड, बी वॉक्ड, बी वॉक्ड भी हो सकता है और वॉक भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, शी इज सो बिजी दैट शी डजंट टॉक, शी डजंट टॉक, वह इतनी बिजी है कि वह बात नहीं करती है, तो शी इज सो बिजी दैट शी डजंट टॉक, राइट। तो इसको हम उससे कैसे बनाएंगे, शी इज टू बिजी, शी इज टू बिजी टू वॉक, टू टॉक, सॉरी टू टॉक, कि वह बात नहीं करती है, शी इज टू बिजी टू टॉक, शी इज टू बिजी टू टॉक। इसको ऐसे भी हो सकता है बी टॉक्ड, बी टॉक्ड भी हो सकता है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है, बी टॉक्ड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा जब आप टू एंड टू से बनाओगे तो, राइट। किससे बनाओगे, टू एंड टू से बनाओगे तो। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये दो कंजक्शन है वो सेम सेंस देंगे, एक है हार्डली, scarcely, hardly when, before, scarcely when, before। ये कहां यूज होगा, देखो ध्यान से, मैं मुश्किल से जो है, मैं मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा था कि बारिश होने लगी, मतलब मुश्किल से आपने वो काम किया था, मुश्किल से वो आपने काम किया था कि वो दूसरा काम हो गया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आई हैड हार्डली या स्केर्सली, दोनों में से दोनों का सेम सेंस होगा, कुछ भी यूज कर लो। आई हैड हार्डली रीच्ड टू द स्टेशन, आई हैड हार्डली रीच्ड टू द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि बारिश होने लगी, ठीक है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो सेंटेंस को समझो, आई हैड हार्डली, मैं मुश्किल से जो है स्टेशन पर पहुंचा था कि बारिश होने लगी, आई हैड हार्डली रीच्ड टू द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। और ये सिचुएशन की जगह आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन आई मिस द ट्रेन, व्हेन आई मिस द ट्रेन, ये सिचुएशन यहां पे अच्छी बन रही है, व्हेन आई मिस द ट्रेन, व्हेन आई मिस द ट्रेन, राइट, व्हेन आई मिस द ट्रेन। तो यहां पे व्हेन की जगह आप बिफोर यूज कर सकते हो, हार्डली की जगह यहां स्केर्सली भी यूज कर सकते हो। ये है फर्स्ट फॉर्मेशन सेंटेंस की, कि सब्जेक्ट के बाद हैड हार्डली आएगा, हैड हार्डली प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में यूज होगा ये हार्डली एंड स्केर्सली। इसका और भी तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हार्डली had he reached to school, hardly had he reached to school when it began to rain, when it began to rain, कि मुश्किल से जो है, ये फॉर्मेशन है दूसरी, कि हार्डली है उसके बाद हैड आएगा देन सब्जेक्ट आएगा। सो या तो स्केर्सली हैड ही रीच्ड टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन, ऐसे हम बना सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्केर्सली व्हेन एंड हार्डली व्हेन। दोनों को हम एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मुझे पढ़ाना है, कि यहाँ पे स्टार्ट प्लस आईएनजी फॉर्म एंड बिगिन टू, कोई भी काम आप शुरू करते हो तो वहां पे अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट से बना रहे हो तो उसके बाद जो वर्ब है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगर यहां पे आप बिगिन से बना रहे हो तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। जैसे इसमें मैंने बोला बिगेन टू रेन, क्या बारिश होने लगी, इसमें बोला मैंने बिगेन टू रेन, और इससे पहले वाले में मैंने बोला स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड रेनिंग। तो स्टार्ट से बना रहे हो तो वहां पे दूसरी जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, और बिगिन से बना रहे हो तो बिगिन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, राइट, वर्ब से। ये पार्टिसिपल है एंड आई विल टीच यू इन लेटर ऑन चैप्टर, राइट।
सो आज हमने ये जितने भी कंजक्शन पढ़े हैं इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बार बार इनके यूज को देखना है, इनकी फॉर्मेशन को देखना है, ये कैसे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, राइट। यही आपको जाना सबसे पहले जरूरी है। और किस कंजक्शन के साथ, किस पेयर ऑफ कंजक्शन के साथ क्या यूज हो रहा है उनको रिप्लेस भी कर दे। जैसे यहां पे मैंने ईदर और पढ़ाया था, तो ईदर की जगह नीदर भी हो सकता है, वहां पे और आ जाए, या ईदर की नॉर और की जगह नॉर भी आ जाए, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पेयर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है हम जो रेस्ट ऑफ द कंजक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।